सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, जब आप दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे, तब सरकार कहां थी? तब आपकी आवाज क्यों नहीं सुनी गई? साथियों, यह राजनीति का समय है और सच्चाई यह है कि जब चुनाव आते हैं तब सरकारें जनता की ताकत को पहचानती हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपका हक कोई चुनावी तोहफा नहीं है, यह आपका अधिकार है जिसे आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मैं आपके दर्द को समझता हूं। मैं उन बुजुर्गों से मिला हूं जिनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हमने जिंदगी भर मेहनत की लेकिन बुढ़ापे में हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। 7,500 की पेंशन और महंगाई भत्ता, यह कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। यह एक न्यूनतम गरिमा की मांग है। यह उस सम्मान की मांग है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी भी देना चाहता हूं, सिर्फ घोषणाओं पर भरोसा मत कीजिए। जब तक यह फैसला कागज पर नहीं आता, जब तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आता, तब तक सतर्क रहिए। आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं। देखिएगा, जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं। आप इस सभा को देखिएगा जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी संबोधित करने गए थे, वहां पर हमारे बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी इनके मंच पर गए, जहां पर मुलाकात की गई और कहा गया कि 7,500 रुपये और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर जो है आप यहां पर जो है निर्णय लीजिएगा। तो अब जो हमारा यहां पर आपने देखा होगा 12 अप्रैल की बात है और लगातार आप सबको पता है कि जब राजनाथ सिंह जी की एक सभा चल रही थी, वहां हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी गए थे, जिसमें मांग की गई थी कि अब आप हमारे मामले को जब आपने संसद में उठाया है, आपने वित्त मंत्री तक पहुंचाया है, साथ में आपने आश्वासन भी दिया था 2023 में 2022 में कि हम आपकी जो है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों को जरूर से जरूर इनको लाभ दिलाकर रहेंगे। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात करने की भी बात यहाँ पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कही थी। तो उसी को लेकर अब सरकार की ओर से जवाब आ गया है। जो आप देखें ये सभाओं की बैठक की मैं बात कर रहा हूं कि लखनऊ की बात है, जब राजनाथ सिंह जी की सभा चल रही थी 12 तारीख को, और अब जाके जवाब आया है सरकार का। लिखित में लेटर में साइन किए गए हैं, सारी बातचीत कही गई है, तो एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये बात है आपकी लखनऊ पूर्व विधानसभा 12 अप्रैल 2026 रविवार की शाम 4 बजे सेमिनार हॉल चल रहा था, जहां पर जयपुरिया स्कूल विनीत खंड गोमती नगर लखनऊ की बात चल रही थी। और आप देख पा रहे हैं यहां हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी पहुंचे थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत के अलग अलग राज्यों में जहां पर हमारे मंत्री विधायक सांसद मिल पा रहे हैं, वहां हमारे खुद ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी पहुंच रहे हैं। तो धन्यवाद है ऐसे हमारे पेंशन कर्मचारियों को जो एकजुट होकर भारत के अलग अलग राज्यों में मंत्री विधायक सांसदों से अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। अब सर इसका रिजल्ट क्या निकल के आया है? जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने इस सभा में जब जाकर अपनी मांगों को रखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वरिष्ठ जनसंवाद कार्यक्रम था ये, जिसमें आपको राजनाथ सिंह जी दिख रहे हैं यहाँ पर और बड़े बड़े सांसद मंत्री भी दिख रहे हैं, और जिसमें हमारी एक बहन जो है वक्ता के रूप में बातचीत कर रही हैं। वहीं पर एक प्रश्न जो है लेटर आया इनके लिए, जो बहन खड़ी हैं, एक पर्ची दी गई जिसमें कहा गया कि हमें अपनी बात रखनी है जो है मंत्री रक्षा मंत्री जी से, राजनाथ सिंह जी से। तो इन्होंने अनुमति मांगी, आप मंच पे देख पा रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको पूरा फुल वीडियो दिखाने वाला हूँ, और जो लेटर में जवाब दिया गया है लिखित में, वो पूरा लेटर भी आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि जो आपको देखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल 12 तारीख को ही ये हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी ये कार्य कर रहे हैं, नहीं। आपको एक बात और बता दूं, 12 तारीख को तो ये जो सभा हुई वो अलग है, लेकिन आपको एक बात और पता होगा, 13 तारीख से लेकर 14 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक 3 दिवसीय पूरे भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात कही गई थी, ज्ञापन सौंपने की बात कही थी कमांडर साहब अशोक रावत जी ने। जो हमने आपको लेटर भी दिखाया था, इन सब का निर्णय आ चुका है, लिखित में सरकार ने जवाब दिया है। हम उसका आपको वीडियो दिखाएंगे, साथ में कमांडर साहब अशोक रावत जी ने क्या कहा है स्पेशली मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ। देखिए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली कि आप लोग जो फर्जी वीडियो देखते हैं, आप देखें ये सभा में हॉल में सब लोग बैठे हुए थे और सभी ने बातचीत करी, चर्चा करी, और जो लोग यहाँ पर जो है कई लोग गलत तरीके से वीडियो बनाते हैं, आप उनके वीडियो बिल्कुल ना देखें। विश्वास के साथ नम्रता नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ें। ये जो चैनल है आपका खुद का चैनल है, कमांडर साहब की अनुमति से चलता है, कमांडर साहब जो जानकारी देते हैं उसी के अनुसार चलता है। तो आप लोग अब वो वीडियो देखना, अभी हम आपको दिखाएंगे, इनको देखें।
ये समझते यहाँ पर देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पर हालांकि हमारी एक बात है कि इस सभा में हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की उतनी संख्या नहीं थी, लेकिन ये अब हमें संगठित होकर ये दिखाई दे रहा है कि हमारे भारत के अलग अलग राज्यों के द्वारा हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी अपने मामले को उठा रहे हैं। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें बात रखी गई और राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा है, आश्वासन दिया है, वो भी दिखाएंगे, साथ में लेटर भी दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो आप सबके लिए इतने अच्छे से काम विद प्रूफ के साथ जानकारी देता है, कमांडर साहब के साथ रहते हैं, हर आंदोलन में मैं जाता हूं, आप सबकी सही अपडेट आपको देता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, इसको सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। इस तरह से जो आपको सब्सक्राइब का यहाँ पर बटन दिया हुआ है, बस आपको इसको क्लिक करना है और आपके पास सारी जानकारी पहुँच जाएगी। अब सर ये क्यों कर रहे हैं हम, इससे क्या लाभ होता है, क्या हम करोड़पति बन गए हैं, हमने अंबानी जी को पीछे छोड़ दिया है, या हम भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं? अरे भैया, इससे कुछ नहीं होता है। बस ऐसे लोग, ऐसे पेंशन कर्मचारी जो गाँव और जो है तहसील और जिला स्तर पर बैठे हैं भारत के अलग अलग राज्यों में, उन तक जानकारी पहुँचती है, उन तक सही जानकारी पहुंचती है। आप लोग देख पा रहे हैं वर्तमान में फर्जी लोग जो है गलत तरीके से एआई का यूज करके गलत वीडियो बना रहे हैं, और आज हम लोग, हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, ये बेवकूफ़ ना बन सकें, इनको सही जानकारी मिले, जो हो रहा है, जो सच है वो आपको पता चले, इसलिए हम सब्सक्राइब करवाते हैं। और दूसरी बात, कमांडर साहब अशोक रावत जी ने खुद कहा है कि जब भी जूम मीटिंग होती है तो हमारे पेंशन कर्मचारियों को यहाँ पर जोड़ा जा सके, जूम मीटिंग के माध्यम से उनको जानकारी मिल सके, उनको जोड़ा जा सके। भारत में कभी कोई आंदोलन होता है, ज्ञापन सौंपे जाते हैं, तो कम से कम सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। इसके लिए अगर कोई तुम्हारा इतना अच्छा काम कर रहा है, कमांडर साहब अशोक रावत जी जैसे लोग, हम सब लोग, तो आप सपोर्ट तो करो। इतना फर्जी चैनलों को आप सब्सक्राइब कर रहे हो जिनसे ऐसा नहीं है, जो गलत जानकारी दे रहे हैं उनको सपोर्ट, कम से कम जो तुम्हारे साथ खड़ा है उसका तो साथ दो। आज हमें संगठित होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत की मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही है। भारत की मीडिया है जो हमारे साथ नहीं खड़ी है। अगर आज हम दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अलग अलग राज्यों में आंदोलन होते जब हम जाते हैं तो आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, उनको कोई झूठी खबर देता है, हमें दुख होता है। कोई गलत बोल देता है कि खाते में पैसे डल गए हैं, ये हो गया, ऐसा नहीं है। जो भी अपडेट है सही देते हैं। अब देखें आप, राजनाथ सिंह जी ने क्या बातचीत हुई वहां पर सभा में, वो आपको बताने वाला हूं। जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ, अब देखना यहाँ पर, आप सुनना यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, पूरी बात देखना कि जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी उनकी बात क्या हुई है। लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और माननीय राजनाथ सिंह जी का स्वागत करते हुए सादर प्रणाम करता। मान्यवर, एक हमारी निवेदन है, उसके साथ साथ ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का उत्तर प्रदेश का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। आपने कई बार आपके सामने हमारी मुलाकात हुई, आपने जब भी हम लोग अपने पदाधिकारियों के साथ आपने बहुत अच्छे से सम्मानपूर्वक वक्तव्य किया। बिल्कुल, यहाँ कहा गया है कि राजनाथ सिंह, जब से आपसे मुलाकात हुई है आपने आश्वासन दिया है और साथ दिया है, अब हमें हमारा अभी भी साथ दिया जाए। और 7 लाख ड्यूटी में तो हम लोगों को 11 से 72 रुपये एवरेज पेंशन मिलती है। तो हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम जो जीने लायक जो वृद्ध लोग हैं वो सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके, उसके लिए कम से कम 7500 DA हमारी डिमांड है, और पति पत्नी ये सवाल देखें, मिले, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हमारे सभी को धन्यवाद देते हैं। अब इतना ही नहीं, हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी, इन्होंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये समस्त ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, यहाँ पर राजनाथ सिंह दिख रहे हैं। तो सर, इसका जवाब क्या आया है, क्योंकि ये बात तो 12 तारीख की है, इसका रिप्लाई क्या आया है वो मैं आपको लेटर दिखाने वाला हूँ। साथ में कमांडर साहब अशोक रावत जी ने क्या जानकारी दी है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलेगा, शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप इस लेटर को देखिएगा जो एनएसी के द्वारा यहाँ पर देखिएगा सरकार को भी लिखा गया था, उसका जवाब भी आ चुका है। यहाँ पर सरकार की ओर से सील साइन दिए गए हैं और पूरा विद प्रूफ के साथ आपके सामने जानकारी साझा की गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये आपको सील साइन सारा कुछ दिया गया है। 14 अप्रैल की बात होती है यहाँ पर, कि आपको पता है क्योंकि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो 3 दिवसीय पूरे यहाँ पर भारत में अलग अलग प्रक्रिया से यहाँ पर ज्ञापन प्रक्रिया हुई थी, जिसमें सभी तभी तक पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में ज्ञापन सौंपे गए थे। और ये 14 तारीख को सरकार ने जवाब दे दिया है कि हम आपकी मांग को यहाँ पर जो है सरकार तक पहुँचाएंगे। अच्छा, क्या ये आश्वासन ही रह जाएगा या फिर हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, अब आपकी जो मांगे हैं अंतिम पड़ाव पर हैं, कमांडर साहब अशोक रावत जी ने कहा है। और इस लेटर
लेटर का जवाब खुद सरकार ने दिया है, जिसमें सरकार के द्वारा सील साइन किए गए हैं। 14 अप्रैल 2026 की ये जानकारी है, जिसमें सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि हम आपकी मांग को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाएंगे। इतना ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनकी कुछ तस्वीरें दिखाना। अब कुछ ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर तरफ जाने का रुख कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाए, क्योंकि पीएम मोदी जी ने 2014 में जब हमारे 300, 400, 500 रुपये हमें मिल रहे थे तो 1000 रुपये बढ़ाए थे, तो क्यों नहीं अब 1000 से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये में हमारा घर परिवार नहीं चल पा रहा है। तो अब इसकी याचिका जो है आप देख सकते हैं, जो 1955 से लेकर अभी तक के नियम को लेकर पुराने रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं कि जो हमारे बजट की राशि रही है या जो हमारे पेंशन कर्मचारियों के इससे पहले घोषणाएं सरकार ने की हैं, अब उनको पूरा किया जाए। लगातार यहां पर कमांडर साहब अशोक रावत जी एनएसए चीफ के द्वारा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों में जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं मिलजुल कर इस मामले को उठा रहे हैं। अभी आप देखें, कर्नाटक और तमिलनाडु में और असम में, मेघालय में, त्रिपुरा, मिजोरम में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के इंदौर में अलग अलग राज्यों से ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों ने अपनी जो है रैली निकाली है और सरकार से मांग की है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्रियों से, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यहां पर निवेदन किया जा रहा है कि हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाए। अब आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, जो कमांडर साहब अशोक रावत जी की ओर से एक वीडियो आया है, उसको भी आप देखें। अब ये जो ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी 7500 रुपये की पेंशन को पूरा किया जाए। अब सरकार झुकते भी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मांगे हैं वो सरकार को आईना दिखा रही हैं कि न्यूनतम पेंशन 7500, महंगाई भत्ता, डीए और जुड़ना, परिवार पेंशन और अन्य जो है लाभ देना आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपने कई बार हम सभी से वादा किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत के आज हमारी 80 से 81 लाख लोग पेंशन कर्मचारियों की संख्या हो चुकी है, जो कि अलग अलग राज्यों से मांग उठा रहे हैं। और सरकार इसलिए भी झुकेगी क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में अभी चुनावी प्रक्रिया चल रही है और सरकार को आप सबके साथ की जरूरत है। तो आप हम लोग जरूर जीतेंगे। कमांडर साहब अशोक रावत जी ने क्या कहा है, उनका पूरा वीडियो जरूर देखें। लेकिन हमारे एक बार और हम पेंशन कर्मचारियों से निवेदन करेंगे कि आज हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि सब लोग जुड़ जाइएगा और आज साथ दीजिएगा, जब ही हम जीत सकते हैं। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सही लोगों तक अपडेट पहुंचाओ, क्योंकि विद प्रूफ के साथ हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर कोई एआई का यूज नहीं किया जाता, बिल्कुल पारदर्शिता से आपको खबर दी जाती है। जो कमांडर साहब अशोक रावत जी यहाँ आदेश देते हैं उसी के अनुसार आपको अपडेट दी जाती है और हम ऐसी अपडेट आपको विश्वास के साथ देते रहेंगे, ये हमारा वादा है। भारत के जितने ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी अलग अलग राज्य से देख रहे हैं, कितनी पेंशन आपको मिलती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। अब चले आगे, कमांडर साहब ने क्या कहा है वो पूरा वीडियो जरूर देखना। और ये सब बातें करने के बाद हमने जो खामियां इस स्कीम में है, इस व्यवस्था में है, वो हमने सरकार के सामने रखी है। मैं आपको बता दूं, हम लोग मिलके जो लड़ाई कर रहे हैं ये ऐतिहासिक लड़ाई है। इतनी बड़ी लड़ाई, इतने वृद्ध लोगों की, अशक्त लोगों की भारत में इतनी बड़े तौर पे कभी नहीं हुई। और ऐसे लोगों से लड़ाई है, ऐसे सिस्टम से लड़ाई है जो अतिशय क्रूर है, बहुत क्रूर व्यवस्था है। उस व्यवस्था के साथ आज हम अपाहिज लोग, दलित लोग, महावंचित लोग हैं। हम जाति से कोई दलित नहीं होता, दलित ये अर्थव्यवस्था हमें करती है। और इससे हमने ये पूरा आंदोलन खड़ा करके सरकार के पास बात कही है। ये सिंपल बात नहीं है। एक बूढ़ा बुजुर्ग आज हाथ छाती ठोक के कहता है कि ये हक मेरा है और मैं लेके रहूंगा। लगातार आप 3 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे थे, अब आपने ये कहा था कि लास्ट में तीसरे दिन को हमारी सरकार अगर मांगे नहीं हम उसके बाद हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो जो आपने आगे की रणनीति है, आगे की रणनीति ये है कि सरकार को हमने 2 अप्रैल जब तक सेशन चलेगा तब तक का समय दिया है और 2 अप्रैल तक अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर हम रास्ता रोकेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये तो आप पहले से भी लगातार हर बार कहते आ रहे हैं और हमेशा आप कहते हैं कि सरकार का आश्वासन मिला, इस बार भी आश्वासन लेकर ही खाली जा रहे हैं। तो क्या करे, कॉलर पकड़े सरकार की इन बूढ़ों को मार दे? अगर मैं आज कहूँ आत्महत्या कर दो तो 1000 लोग करेंगे, बराबर है? ये नहीं कर सकते, जिम्मेदार है हम।
हम नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं है, हम इनकी सेवा करने के लिए है। अभी सरकार का कोई अवसर कब आया है? 5 तारीख को श्रम मंत्री ने हमें बुलाया, इस 5 तारीख को, और श्रम मंत्री ने बुला के ये कहा है कि आपका काम आखिरी छोर में है, मैं आपका प्रस्ताव कैबिनेट में रख रहा हूँ, दैट इज द लास्ट स्टेप। अगर उनमें अब उन्होंने कितना सच कितना झूठ ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हमारे पास कोई ऐसा रिटर्न दे दिया उन्होंने, पिछली बार 17 अक्टूबर को उन्होंने रिटर्न दिया है कि आपके काम में हम लगे कर रहे हैं। एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। आप बोलेंगे अब भी चाहिए, नहीं होता है, नहीं होता है। ये सिस्टम है, इसका जड़त्व तो आप जानो। आपको मुट्ठी भर अंग्रेजों को भगाने में सदियों लगे, 100 साल लगा सकता है। शांति। मुट्ठी भर अंग्रेजों को भगाने में आपको सदियों लगे। और ये जो लोग हैं, ये बूढ़े लोग हैं, इनको मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ, इनको पैसे नहीं मांग रहा हूँ, ये हम सब लोग मिलकर इनको सिर्फ हिम्मत और साथ मांग रहा हूँ। और ये सब लेके हम सरकार के दरबार में गए हैं, सरकार को झंझोर के रख दिया है। आपने कहा कि समय लगता है, जो जिस उम्र के पड़ाव पर ये लोग हैं, जिस अवस्था में ये लोग हैं, कब तक आखिर इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा? मैं तो चाहता हूं कि आज ये संघर्ष खत्म हो। दूसरी बात, मैं आपने बिल्कुल सही मुद्दा कहा है, रोजाना ईपीएस 95 के पेंशनरों में से 200 लोग रोजाना मरते हैं। ये सरकार को बताया हमने, लेकिन आप मुझे बताओ, मांगने वाला दे नहीं सकता, मांगने वाला सिर्फ मांग सकता है। अब उसके तरीके क्या है डेमोक्रेसी में? एक तो आंदोलन करो, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे एमपीज उनको पकड़ो। भारत के सभी पक्षों के सभी एमपीज का समर्थन पत्र हमारे पास है, तकरीबन 300 एमपी के समर्थन पत्र है। अब ये क्या है, ये गंदगी जो है, ये पहले मजदूर संगठनों ने कुछ नहीं किया, इसलिए बूढ़े लोगों को इस बुढ़ापे में ये करना पड़ रहा है। आप देखो, फिनटेक है, बीएमएस है, बड़े बड़े संगठन है, एचएमएस है, उन्होंने क्यों मुद्दे नहीं उठाए? पहले कम्युनिस्ट है, किसी ने नहीं उठाए, इसलिए हमने सामाजिक संगठन बनाकर ये मुद्दा उठाया है। चलिए, आज तीसरा दिन है, आज आप वापस जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते सरकार को क्या चेताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार को पहली बात तो हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं कि 2 अप्रैल तक काम करो, वरना इतना हमारे पास बहुत बड़ा शस्त्र है कोरोना का। कोरोना बहुत बड़ा शस्त्र होता है, और वो शस्त्र ऐसा है कि अगर हम आत्महत्या कर ले तो फिर सरकार क्या करेगी? उनकी साख बिगड़ेगी। ऐसा मत समझना हम कमजोर है, लेकिन हम संयम रख रहे हैं, धीरज रख रहे हैं और विश्वास रख रहे हैं। जो बोल रहे हैं मंत्री हो, प्रधानमंत्री, उनके ऊपर हमारा विश्वास रख रहे हैं। अगर वो विश्वास उन्होंने तोड़ दिया तो फिर भयंकर होगा। जो कुछ वृद्ध व्यक्ति हैं जो आपके साथ है, जो आपके समर्थन में है और अभी तक इस जंग में डटे हुए हैं, जबकि स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि संघर्षी जीवन है, जो खुद का स्वभाव होता है, ये जो लोग आए सब संघर्ष के साथी है, और ये करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए। अपने लिए तो करेंगे, लेकिन समाज के लिए भी होगा। और इसलिए इनको कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारना और संघर्ष मत छोड़ना। संघर्ष छोड़ने वाला आदमी बीमार पड़ता है। ये हमारे देखिए श्री राम सिंह जी, इतनी उम्र है, संघर्ष छोड़ा नहीं है, झंडा लेके चलते हैं दिन रात। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको संघर्ष की वजह से वो तंदुरुस्त भी है। जिस दिन संघर्ष छोड़ेंगे पता चलेगा इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है। तो इसलिए संघर्ष करना हमारा कर्तव्य है, और वो अच्छे काम के लिए कर रहे हैं। हम संघर्ष इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कुछ मिले, हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि समाज में सुधार हो, व्यवस्था में सुधार हो, और यही हमारा कर्तव्य है। मैं गीता का एक श्लोक इसमें कोट करना चाहूंगा, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। जो हमारा धर्म कर्तव्य निष्ठा है, जो हमारा कर्तव्य पथ है, उसको धर्म बोलते हैं, उसमें श्रेय है। किसी की सुनी सुनाई पे चलेंगे तो फिर नहीं होगा। बराबर है भाइयों? इसीलिए ये संघर्ष है। आप लोगों ने हमें इतना यहाँ पर बुला के हमारी जो इंटरव्यू लिया है, जो हमारी बात सुनी है,
मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वो बात सरकार के कानों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। हमारे नेतागण के सामने बैठे हुए हमारे नौजवान साथी और बहनें, मैं गुजरात से राजनगर से आता हूँ, जो एक जमाने में बैकवर्ड स्टेट का मैनचेस्टर हुआ करता था। मैं जहाँ से निकला, यहाँ आने के लिए मुझे परम आदरणीय स्वामी सच्चिदानंद जी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ एक महादेव का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था। इसके बगल में अति पौराणिक चामुंडा माता जी का मंदिर है। मैं वहाँ पे प्रार्थना करके आपके सब नागरिक को पहुँचाने के आशीर्वाद लेने के वहाँ पहुँचा था और आप सभी के लिए एक प्रार्थना करके आया हूँ कि महादेव जी, माता जी, हम सबकी नागरिक पहुँचाने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ और आप सब परिवार के साथ, उसी के साथ ही हमारा मामला संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना करने के साथ यह दिल्ली आया हूँ। 1992 में यह कानून बना, 1995 में यह स्कीम बनी, आज 2026 है, 30 साल बीत गया। आपको मैं कहना चाहता हूँ कि 30 साल के बाद एक पूरी जिंदगी चली जाती है और नौकरी का भी अंत हो जाता है, आपकी धीरज छूटने लगती है। ये सब बात कहने की बात नहीं है। कल जो साथी पार्लियामेंट से यहाँ आए थे, उनकी लागड़ी हमारे साथ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कुलकर्णी बहन को कि अगले साल भी दोनों सब साथी हमारे साथ आए थे, लेकिन क्या बात हुई, सब ऐसा ही बात बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन आज गुजरात में भी विधानसभा चालू है, या पार्लियामेंट में भी चालू है। कल की बात मैं गुजरात की आपको बताऊं कि गुजरात में विधानसभा में कल ऐसा हुआ, 2 जिले में, एक सूरत में और राजकोट में 11,000 करोड़ जो बिजली का बिल था वो मालिकों का माफ किया गया। तो हमारा मजदूर का क्या है? मजदूर तो कोई माफ करने वाला आदमी नहीं, हमारे तो राशि जमा है, उसके हम मांग करते हैं। तो सवाल यह है कि एक ही बात है, वेद और पुराण में ऐसा लिखा गया है सर, हम प्रार्थना करते हैं तो वेद कहता है कि सत्यम बजल, सत्य की हिम्मत करो, सत्य हमारे साथ है और सत्य के साथ हमारी मांग है। और पुराण ऐसा कहता है कि वो मित्र जैसा है, तो मित्र में हमारे साथियों पार्लियामेंट में है, विधायक की लागड़ी हमारी साथ में है, तो हमारा सहयोग रहेगा, आपकी लागड़ी हमारी साथ रहेगी, हमारे परिवार साथ में लगे रहेंगे। तो कमांडर साहब मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, यह मांग हमारी सुननी पड़ेगी, तो उसका परिणाम होना चाहिए और सबकी लागड़ी और परिवार के साथ ये होगा, ऐसी परमेश्वर के साथ मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। तो देखा आप सभी ने, लगातार कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा और हमारे जितने EPS 95 पेंशन कर्मचारी हैं इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कुछ पुराने वीडियो भी थे इसमें जो हमने आपको दिखाए, जिससे हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि हमारे कमांडर साहब का जो युद्ध है बिल्कुल सही है, हम किसी की कॉलर नहीं पकड़ सकते, हम शांति से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो साथ दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर बताना भारत के किस राज्य से देख रहा है, कितनी पेंशन मिलती है। जय हिंद, जय भारत।